आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी मलाईदार मलाई कुल्फी और साथ ही में बनेगी ये रोल कट कुल्फी। और गर्म पानी लिया मैंने और इस गर्म पानी में हम अपने इस बादाम को भिगोकर 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। बस 5 मिनट में ही इसका छिलका निकल जाएगा। और इसके बाद अब हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 लीटर जितना दूध। मैंने इसके लिए कच्चा और फुल फैट दूध लिया है। अच्छा, इसमें से ना आधा कप जितना दूध हम एक अलग कटोरी में रख लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। बाकी का सारा दूध पैन में डाल देंगे। और कुल्फी को ना और भी ज्यादा रिच और क्रीमी बनाने के लिए ना अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच जितनी मलाई ऐड कर रही हूँ। ये नॉर्मल मलाई है जो दूध को बॉईल करके ठंडा करने के बाद उसके ऊपर आ जाती है ना, ये वही मलाई है। आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, या फिर अगर फुल फैट दूध लिया है तो ये मलाई अवॉइड भी कर दोगे तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस दूध को ना हम मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। और इतनी देर में ये जो बादाम हमने भिगो कर रखे थे, जिसे रखे हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, इसके छिलके को हम निकाल देंगे। तो आप देख रहे हो कि छिलका बहुत इजीली अलग हो रहा है। इसको चलाते रहिएगा ताकि वो पैन से बाहर ना निकले। तो बादाम का छिलका निकालने के बाद ना अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए ग्राइंडर जार में बादाम डाल देंगे। और साथ में ये जो दूध हमने अलग कटोरी में निकाल कर रखा था ना, इसमें से आधा दूध मैं बादाम में डाल रही हूँ। आप चाहो तो पानी डाल के भी बादाम का पेस्ट बना सकते हो। तो बस इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और हमारा ये बादाम का पेस्ट तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कि काफी अच्छे से फाइन पेस्ट बनाया है मैंने। जितना फाइन पेस्ट हो सके उतना बना लीजिएगा। अगर हल्के बहुत चंक्स रह भी जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हमें इसे चर्न करना है। अच्छा, इसके बाद अब हम चलेंगे दूध की तरफ। तो ये दूध भी अब थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे अपना ये बादाम का पेस्ट। तो सारा पेस्ट अच्छे से निकाल लीजिएगा इसमें से, क्योंकि बादाम है तो वेस्ट तो नहीं करने हैं। तो बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, साथ ही में फ्लेवर के लिए मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं इसे बिल्कुल सिंपल सा फ्लेवर दे रही हूँ, आप अपना मनपसंद कोई और फ्लेवर भी दे सकते हो। तो इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें लम्स हैं तो आप इसे थोड़ा सा विस्क के साथ चला लीजिएगा, लम्स सारे निकल जाएंगे। और इस दूध को ना अब हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक कि ये जो दूध है ना, ये रिड्यूस होकर आधा रह जाएगा अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में। बस इसे पकाते हुए लगातार चलाते रहिएगा और पैन के तले तक चलाइएगा ताकि दूध यहाँ जले नहीं। और जितनी भी मलाई साइड पे आती जाएगी ना, उसे भी स्क्रैप करके दूध में वापस से ही डालते जाना है। अच्छा, मैं ना फ्लेम को बीच बीच में मीडियम हाई रख रही हूँ। अगर लगता है कि दूध बाहर निकलना चाहे तो फ्लेम को लो कर लेती हूँ। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट तक पकाया मैंने इस दूध को और अभी आप देख रहे हो कि दूध रिड्यूस होकर तकरीबन आधा रह गया है और इसका टेक्सचर भी हल्का सा क्रीमी हो गया है। तो हमें दूध को इतना पका लेना है। अच्छा, अब हम इस दूध को एक साइड पर रख देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। इसे ठंडा करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद ना अब हम लेंगे एक सॉस पैन। आप कोई भी नॉर्मल पैन भी ले सकते हो और इसमें डालेंगे चीनी। तो 3/4 कप यानी कि आधा कप प्लस 1/4 कप मैंने यहाँ पर ये चीनी ली है। इस चीनी को ना हमें पहले अच्छे से मेल्ट करके कैरेमलाइज करना है। तो इसके लिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्पैचुला कड़छी यूज नहीं करना है। इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर रखा रहने देंगे। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि साइड की चीनी हल्का सा मेल्ट होनी शुरू हो गई है ना, तब भी हम इसे चलाएंगे नहीं। इस स्टेज के ऊपर बस सॉस पैन को ही इस तरह से हल्का हल्का सा रोटेट करना शुरू करेंगे, बट चलाना बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से करते हुए लो फ्लेम के ऊपर जब आपको लगे कि नीचे की चीनी ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। और इस स्टेज के ऊपर अब लगातार चलाते जाना है और तब तक चलाना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ध्यान रखिए कि अब लगातार चलाते रहिएगा, चीनी एकदम से जलने लगती है। और जैसे ही ये सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, साथ के साथ इस सॉस पैन को हमें इस गैस से हटा लेना है। और अब हम ये जो दूध हमने रखा था ना एक साइड पे, इसे रखेंगे इस गैस के ऊपर और साथ के साथ ही इस मेल्टेड चीनी को हम डाल देंगे इस दूध में। और जैसे ही आप इसे डालेंगे तो आप देख रहे हो किस तरह से बबल्स बन रहे हैं इसमें। अगर इस स्टेज के ऊपर दूध भी ज्यादा गर्म होता ना और गर्मा गर्म चीनी को हम डालते तो ये बबल्स और भी ज्यादा बनने लगते और आपसे हैंडल होना मुश्किल हो जाता। इसीलिए दूध को पहले एक साइड पर छोड़ दीजिएगा ताकि हल्का सा ठंडा हो वो। और अब इसे चलाएंगे और अभी आपको दिख रहा होगा कि चीनी जो है ये एक लंप की फॉर्म में आ गई है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे ये दूध दोबारा से गर्म होगा ना, चीनी इसमें अपने आप से ही मेल्ट हो जाएगी। बस आप इसे लगातार चलाते रहिएगा। तो तकरीबन 1-2 मिनट तक ही पकाया और अभी आप देख रहे हो कि चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, सारी की सारी चीनी मेल्ट हो गई है। तो इस दूध को हम लो फ्लेम के ऊपर इसी तरह से रखा रहने देंगे। और इसके बाद अब ये जो दूध अलग कटोरी में बच गया था ना, इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर। इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो बस हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। और इसके बाद अब ये जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर है, इसे हम डाल देंगे इसी दूध में और इसे लगातार चलाते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, या तब तक जब तक कि दूध जो है ये थोड़ा सा थिक और क्रीमी हो जाएगा और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। बस इसे अभी भी लगातार चलाते रहिएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठना शुरू हो जाता है और वो जल सकता है और इसमें लम्स भी बन सकते हैं। बस आप लगातार चलाते जाइए। तो तकरीबन 2 मिनट तक ही पकाया मैंने इसे और अभी आप देख रहे हो कि इस मिक्सचर में बॉईल आना शुरू हो गया, बबल्स बन रहे हैं। तो हमें इसे इतना पका लेना है। और कितने क्रीमी टेक्सचर आ गया ना हमारी इस कुल्फी में, बहुत ही यम्मी लग रही है ना ये देखने में। तो बस इसी के साथ ये कुल्फी का मिक्सचर तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को अब हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए।
तो बस थोड़ी देर तक एक साइड पर रखने के बाद अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी आपको ये काफी थिक और लंपी लग रहा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसे ना एक बार चर्न करेंगे। तो उसके लिए अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप डायरेक्ट ही हैंड ब्लेंडर बस अपने पैन में चलाइए तो एकदम स्मूथ हो जाएगा। नहीं तो एक ग्राइंडर जार लीजिए और उसमें ये सारा मिल्क मिक्सचर डाल देंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो बस मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और अब आप देखिए इसका टेक्सचर कितना एकदम क्रीमी वेलवेटी स्मूथ सॉफ्ट है ना। ये इस मिक्सचर को आप इसी तरह से भी सर्व कर दोगे ना, ये सबको बहुत। ये मिक्सचर को ना आप दो तरीके से सर्व कर सकते हो। एक तो रोल कट फॉर्म में इसे सर्व किया जा सकता है जैसे ये ठेले पर मिलती है, और उसके लिए आप इस तरीके का कोई स्टील का बॉक्स जो हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल है ये यूज कर सकते हो, या फिर कोई एयरटाइट कंटेनर हो तो वो भी यूज हो सकता है। या फिर इस कुल्फी को आप इंडिविजुअल कुल्फी मोल्ड्स में डालो और इंडिविजुअल कुल्फी की फॉर्म में भी सर्व कर सकते हो। मैं आज आपको दोनों तरीके से बनाना सिखाऊंगी इसे। और रोल कट कुल्फी के लिए मैंने तो यहाँ पर ये स्टील वाला डिब्बा ही लिया है जो हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल है। तो करना क्या है कि स्टील बॉक्स को लेकर बस इसमें ये कुल्फी मिक्सचर डाल देना है। तो इसमें से आधा मिक्सचर मैंने इस मोल्ड में डाल दिया है। अब क्योंकि ये जो स्टील का डिब्बा है ये एयरटाइट नहीं है, तो इसे एयरटाइट बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फॉइल लेकर ना इसके ऊपर इस तरह से इसे कवर कर देंगे और फिर इसके ढक्कन को बंद कर देंगे तो ये एयरटाइट बन जाएगा। तो बस कुल्फी को हम सेट होने के लिए रख देंगे। अच्छा, पहले जो बाकी का मिक्सचर है इसे हम कुल्फी मोल्ड्स में डाल देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे से कुल्फी मोल्ड्स लिए हैं। ये एल्यूमिनियम में या फिर प्लास्टिक में भी मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इन कुल्फी मोल्ड्स में फिल कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहो तो इसे ढक्कन से बंद कर सकते हो, बट मुझे इसमें स्टिक इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक फॉइल ली है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है ताकि थोड़ी सी थिक हो जाएगी, और इसके साथ हम अपने इस मोल्ड को अच्छे से कवर कर देंगे और फिर इसमें स्टिक इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए आइसक्रीम स्टिक्स ली है मैंने, और चाकू के साथ ना पहले सेंटर में हल्का सा कट लगाएंगे और फिर इस कट में हम ये स्टिक इंसर्ट कर देंगे। तो आप चाहो तो इस तरह से कवर कर सकते हो, नहीं तो ढक्कन से ढकना है तो आप ऐसे ढक दीजिए। तो बस हमारे ये सारे मोल्ड्स तैयार हो गए हैं। तो इन कुल्फी को ना अब हम सेट होने के लिए रख देंगे फ्रीजर में। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सारी रात के लिए रखिएगा, नहीं तो कम से कम 6 से 8 घंटे रखिए फ्रीजर में ताकि कुल्फी अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने इस कुल्फी को सारी रात के लिए रखा था फ्रीजर में सेट होने के लिए, और मेरी अब ये सारी तरह की कुल्फी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे फटाफट से सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डीमोल्ड करेंगे अपनी इस कुल्फी मोल्ड वाली कुल्फी को, जिसके लिए ना हमें एक ग्लास में बस नॉर्मल सा पानी लेना है। ये नॉर्मल टैप वाटर है, और इसके बाद इसके ऊपर का ये जो फॉइल है इसे निकाल देंगे। आप देख रहे हो कि कुल्फी का टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि इस मोल्ड को ना बस कुछ सेकंड्स के लिए इस पानी में डिप करेंगे, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए। इसके बाद बस इसे निकाल लेना है, और ये जो स्टिक है ना इसके साथ धीरे धीरे से आप इसे रोटेट करते जाइए और अपनी तरफ खींचते जाना है। तो ये कुल्फी बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाएगी। वाओ, आप देख रहे हो इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और कितना यमी लग रहा है। नेचुरल सा कलर है इस कुल्फी में, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है ये। तो बस इसी तरह से सारी कुल्फी को आप डीमोल्ड करिए, और इसके बाद अब इसे गार्निश कर रही हूँ मैं थोड़े से पिस्ता के साथ। वैसे इस कुल्फी को गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, ये टेस्ट कलर सब में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। काश मैं आपको इसका टेस्ट चेक करवाती, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। बस मैं स्पेशली बोलूँगी कि आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो कुल्फी हमने रोल कट की फॉर्म में यानी कि इस बॉक्स में सेट होने के लिए रखी थी, इसे भी डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इसका भी ढक्कन और फॉइल हटाने के बाद आप टेक्सचर देख रहे हो कितनी अच्छे से सेट हुई है ये कुल्फी। अच्छा, इसे भी डीमोल्ड करने के लिए एक बोल में मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है। तो इस बॉक्स को यानी कि इस डिब्बे को हम हल्का सा डिप करेंगे इस पानी में, बस कुछ सेकंड्स के लिए। और इसके बाद इसे निकाल लेंगे, और इसके बाद ना सबसे पहले एक चाकू को इसके सेंटर में इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें स्टिक नहीं लगाई है। तो चाकू को अच्छे से इंसर्ट करके उसी तरह से बस इसको रोटेट करना है और अपनी तरफ खींचते जाना है। तो ये कुल्फी बहुत ईजिली डीमोल्ड हो जाएगी। वाह, आप देख रहे हो इसका टेक्सचर। इस फॉर्म में तो मुझे ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे घर में ये एक्चुअली रोल कट फॉर्म में सर्व की जाती है, सबको बहुत पसंद आती है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक तेज सा चाकू लेंगे और इसको ना बस स्लाइसेस में कट करो और इसे सर्व कर दो। तो तैयार हो गई है आपकी ये ठेले जैसी, यानी कि ठेले पर मिलने वाली वो रोल कट कुल्फी। कुल्फी का टेक्सचर और टेस्ट एकदम सेम है, बस दो तरीके की फॉर्म में हमने इसे सर्व किया है। और इसे भी मैं गार्निश कर रही हूँ पिस्ता के साथ।